अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू के डोनट्स। ये बहुत ही कम पैसों और कम मेहनत से तैयार होने वाले डोनट्स हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हम तकरीबन 4 अदद आलू ले लेंगे। इनको मैंने छील कर पानी में भिगो दिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से पानी में भिगोने से ये होगा कि इनका कलर चेंज नहीं होगा। अब इनकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके बॉईल करने से ये होगा कि बहुत जल्दी बॉईल हो जाएंगे। ये पोटैटो के डोनट्स इतनी जल्दी तैयार होने वाले हैं और बहुत ही मज़े के, बहुत कम मेहनत के साथ। अगर अचानक से मेहमान आ जाए और कुछ समझ ना आए तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और एक पैन में डाल के सारे पोटैटो डाल के और इतना पानी डालना है कि सारे आलू जो हैं वो अंदर डूब जाएं, अच्छे से फिर गल जाएंगे। जब तक हमारे पोटैटो गलते हैं हम यहाँ पे मटेरियल रेडी कर लेते हैं। मैंने 1 अदद प्याज लिया है, उसको छील लिया है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको इस तरह पीसेस में काट लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। प्याज को हम मोटा काट लेंगे। मोटा काटने का मकसद यही है कि हमने इनको चॉप करना है। इस तरीके से आप मोटा मोटा काट कर फिर बाद में इनको चॉप कर लेंगे सारी चीज़ों को। देख सकते हैं सारी चीज़ें इस तरीके से आपने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लेना है। चॉप करके हमने इनका पानी निकालना है। पानी जो है वो हमारे डोनट्स को ख़राब कर सकता है। ये देखिए, मैंने एक नेट का कपड़ा लिया है। आप जो भी मलमल का या नेट का जो भी आपके पास हो कपड़ा लेकर इस तरह से चॉप किया हुआ मटेरियल डालकर इस तरह पकड़ के इनका पानी निचोड़ लें अच्छे तरीके से। ये देखें कितना पानी रिमूव हो रहा है। अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है, फिर आपके डोनट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। ये देखें इस तरीके से इनका पानी बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब ये बिल्कुल ही ड्राई से बन गए हैं। ये देखें, हमारे आलू भी गल चुके हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब इनको मैश कर लेंगे। आप कांटे की मदद से मैश कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी। बस ये बात ज़हन में रखनी है कि इनमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अच्छे से हमने एक स्मूथ सा टेक्सचर तैयार कर लेना है, कोई भी गुठली नहीं बननी चाहिए। अच्छे से मैश कर लेना है। मैं कांटे की मदद से कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब जी बारी आती है इनमें मटेरियल ऐड करने की। जो हमने प्याज, लहसुन और अदरक वगैरह का जो पानी रिमूव किया था वो वाला इसमें ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस में है हमारे पास 1 चम्मच भर के नमक, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मेथी है, 2 चुटकी अजवाइन है। अजवाइन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और चंद पत्ते पुदीने के जो मैंने कटिंग कर लिए थे वो डाल देंगे। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच।
अब जी बारी है ब्रेड डालने की। ये मैंने 2 पीस ब्रेड लिए थे, इनको पानी में डिप किया 1 मिनट के लिए और इस तरह से पकड़कर अब इनका पानी रिमूव करेंगे। आपने दबा के अच्छे से इनका पानी निचोड़ लेना है। इस तरीके से फ्रेश ब्रेड डालने से इनका जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फोक की मदद से कर लें, अपने हाथों की मदद से कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे कर सकते हैं। और इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं ऑलरेडी, इसलिए नमक चेक कर सकते हैं। अब जी बारी अपने हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इस तरह से छोटा सा पेड़ा पहले बना लेंगे। फिर उसके बाद टिक्की की तरह की शेप दे लेंगे गोलाई में, इस तरीके से। अब आप फिंगर की मदद से इस तरीके से सेंटर में छोटा सा सुराख बना लेंगे, जिस तरह से डोनट्स में होता है। फिर ये शक्ल अच्छे से बन जाएगी, शेप में आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शक्ल इसकी बनी है। इस तरीके से आप सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने सारे रेडी कर लेने हैं। ये देखें सारे रेडी हो चुके हैं शेप्स, ये देख सकते हैं आप। अब लास्ट पे कोटिंग करेंगे इनकी। 1 अदद अंडा लेंगे, अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अंडे और ब्रेड क्रम्स की हम कोटिंग करेंगे। एक पीस उठाएंगे, पहले हम अंडे में डिप करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत एहतियात के साथ ताकि टूट ना जाए। और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में रख देंगे और ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए जी अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। फिर इनको इसकी वापस जगह पे रख देंगे और सारे इस तरीके से हम रेडी कर लेंगे। और इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे या बच्चे मांगे तो आप उनको फ्राई करके दे दें। अब एक पैन में हम कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब बहुत एहतियात से 1 बाय 1 हम इसके अंदर इसको डाल देंगे ताकि टूटे भी नहीं और आपके ऊपर इन ऑयल के छींटे भी ना पड़े। इस तरीके से आप जितनी स्पेस है आप उतनी डाल सकते हैं। ये ऑलरेडी पके हुए हैं अंदर से, सिर्फ इनको कलर देना है। इसलिए 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 मिनट के लिए एक साइड से। और एक बात जहन में रखें कि फ़ौरन इनकी साइड चेंज नहीं करनी, इस तरह से टूट भी सकते हैं और जो क्रम्स ऊपर लगे हुए हैं वो उतर सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट के लिए इनको पकने दें। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। बहुत आराम से, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है, लाइट सा कलर। और ये फूल भी चुके हैं पहले से ज़्यादा। ये देखें, ये कॉर्नफ्लोर और जो ब्रेड डाले हैं उसकी वजह से है।
अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी हैं, ऊपर से क्रंची है। देखिए दोनों साइड, दूसरी साइड से भी पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह प्रेस करते हुए बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इनको ट्रे में निकाल देंगे। देख सकते हैं आप, ये देखें जी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स रेडी हैं। मैं आपको इसको एक पकड़कर क्रंची, इसको क्रंच पर इसका दिखाती हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप कितने क्रंची हैं। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।